मॉडर्न घर होना चाहिए तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो सामान चाहिए वो तो सामान भी तो होना चाहिए ना। ये मैं लेके आई हूँ इस तरह से, जो हमारे गेस्ट रूम वाले ये टेबल है ना, दोनों एक इस टेबल पे रखने के लिए और एक उस टेबल पे तो ये देखो जी, ये हमारा सेट है ना। आपने उसको एक बार ऐसे करना है, ये ऐसे लगता है जैसे डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। दो ले लिए, कहती मैंने इस तरह के 2 ले लिए। ये वाला ब्रश मैं लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ टाइल क्लीनिंग के लिए। जरी हम लगना डाल दिए तो पूरे घर में आपसे मॉप लगा लो। तो ये हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने बुलाया हलीम, उन्होंने देखी बल्कि हलीम के हमारे घर भेज दी। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी ऐसे सुबह का टाइम हो रहा, हम लोग ना रोटियाँ बना रहे हैं। मैंने कहा टाइम से रोटी बनाएं। और बाकी पिछले 2-3 दिन मौसम इतना प्यारा रहा है, आपको लग रहा था हम कहीं कश्मीर में, यहाँ पे तो हम लोग हैं ही नहीं। और कुछ ये मैं सोच रही थी अभी देख के ना, आपको पता है कि हमने ना सामान मंगवाया था, हमें ना काम करवाना है। तो अभी भाई से बोलती हूँ उसको कॉल करे। भाई राशिद को ना, उनको ना हमने बोला था कि हमारा ना 1 दिन का काम है तो आप 1 दिन की दिहाड़ी ले लेना, मजदूर की भी जो है और मिस्त्री की भी जो है। तो वो तब वो कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा। फिर जिस दिन का उन्होंने हमें टाइम दिया था उस दिन वो कहते हैं हमारी कोई फौतगी हो गई है तो हम नहीं आ सकते। तो आज फिर उनसे पता करवाते हैं कि वो किस दिन फ्री हैं ताकि आएँ। और ये पहली बात तो ये कि काम ख़त्म हो, दूसरा यहाँ से सामान भी समेटा जाए। बाकी आप सब भी आ जाए जी माशाल्लाह से। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारी रोटियाँ बन रही हैं। तो इन रोटियों के अंदर अम्मी ने घी लगाया हुआ है। भी ऐसे जाओ, एक तो ये है कि पेट्रोल चेक करवाओ, बाकी हवा वगैरह भी जो भी इसका मसला है ना वो सही करवा के लाओ, तब तक मैं तैयारी करके निकलती हूँ। तो दूसरा ना कल 2-4 दिन हो गए, पता नहीं टूब को क्या मसला पैंचर अभी तो नहीं डलवाई जरी से लेके वो डलवाई है। अब पिछला मसला करने लग पड़ी है। गर्मियों में जब बाइक के ऊपर होता है ना, इसकी टूब खराब हो जाती है। अभी मैं कर रही हूँ मुझे तैयारी, मैंने कहा मैं तैयारी कर लूँ। आसिम चला गया है तो उसके आने से पहले जो मेरे छोटे मोटे काम है, जो चीज़ें मैंने करनी मैं अपनी वो समेट हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जूता बदल रही हूँ। सुबह मैंने चेंज कर लिया था, फ्रेश हो गई। जूता मैं सोच रही हूँ कि ना मैं पंप्स पहनूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, ये ना स्वेटिंग से मेरा दिमाग घूम जाए। पाँव में भी ज़्यादा गर्मी से स्वेटिंग होती। और एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ज़रा, ये हम सबके जूते जरिन ना सबके जूते इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं अलग अलग दराजों के अंदर। मुझे कह रही तुम्हारा पहले वाला दराज है, लो पहनो, तो वापस ना वहीं पे रख दो। तो ये रखते हैं। वैसे शू ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए। जो रेगुलर जूते हम पहनते हैं वो कभी हाल में इधर उधर पड़े होते हैं, बंदा आराम से उनसे हाल के दरवाजे के सामने रखा हो तो जूता उतारो आप उसमें रखकर बाहर निकलते वक्त पहन लो। तो खैर ये अम्मी के लिए लेके आई थी शू लैंड से जूता। ये बड़ा कंफर्टेबल है, इसका ना मेडिकेटेड सोल है। ये पहन लेती हूँ ठीक है, क्योंकि भाई चलना है ना, मैं वो फैंसी जूता पहन रही हूँ और ना ही मैं पम्प पहन रही हूँ। ये कंफर्टेबल रहेंगे। इसको यहाँ पे रख देती हूँ, जब आओगे ना तो यहीं पे चेंज कर दूँगी, चलवा निकलते हैं तो। ये ना जरी के लोन की चादर ना वो लेके गई थी बैंक, उसने ऐसे रखी है। मुझे समझ लग रही है ले जाऊँ या फिर या उसने खुद लेनी होगी। और दूसरा ये ऐसे भी तो ठीक है, इतनी तो गर्मी है, क्या करना है चादर को। मेरा नहीं चादर मैं दे दी, इसको रहने दो। मेरा बैग करो, ये मेरे बैग को ना मैं दे दूँ। मेरे बैग में कुछ फैब्रिक नहीं। मेरे पास अपना कार्ड नहीं है। मैंने ये सोचा था कश्मीर जाने से पहले मैं अपना कार्ड अप्लाई कर दूँगी, मेरा कार्ड आ जाए। मेरे पास जितने भी कार्ड है ना वो या तो मेरे हस्बैंड का कार्ड है मेरे पास ठीक है, और दूसरा जरी का कार्ड है मेरे पास अपना, मेरा कोई कार्ड नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरा ID कार्ड मैंने ऐसे बैग में रखा हुआ है। तो इसको भी साइड पे करूँ। पाउच मेरा मेरे ख्याल में अम्मी के पास है, वो भी ले लो फिर हम चलते हैं। तो आज मैं जा कहाँ पे रही हूँ, मैं जा रही हूँ आपको पता ना अभी हमारे पास ना प्रॉपर क्लीनिंग का सामान नहीं है घर पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब आप टाइल्स वगैरह हमने लगाई हैं उनको कैसे क्लीन करना है, या जो भी चीज़ें हैं ना किचन वगैरह है, तो इसके लिए ना कुछ सामान चाहिए था। मुझे नहीं आइडिया, मैंने कुछ चीज़ें नेट से सर्च आउट किए हैं कि हम कौन से केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं कुछ सामान हमने लेना है। बाकी और भी चीज़ें घर के जो ज़रूरी सामान लेना है। तो अभी ना ऐसा आता है कि हम चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। सामान की लिस्ट मैंने घर से ही बना ली थी क्योंकि मुझे आइडिया था वहाँ जाके मोस्टली चीज़ें हमें समझ नहीं आती हम क्या लेने आए हैं और क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं। फिर घर जाके याद आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आपको पता है गेस्ट रूम में हमने जो टेबल रखे हैं मुझे उनके ऊपर रखने के लिए ना डेकोरेशन पीसेस चाहिए थे।
क्योंकि खाली टेबल अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, इनके पास बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन थे, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पसंद की। उसके बाद हम लोग आ गए इस सेक्शन में। यहाँ पे ना स्टोरेज बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो आपको पता है ना अम्मी के फ्रूट्स और बाकी किचन में भी काफ़ी स्टोरेज का सामान हमारा इधर उधर पड़ा होता है, कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो मैं सोच रही थी स्टोरेज के लिए बॉक्सेस लूँ, और मैं ये भी देख रही थी कि वो साइज़ में थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि आप ज़्यादा सारा सामान एक ही बॉक्स में रख सके, बजाय इसके छोटे छोटे बॉक्स। और यकीन करिए यहाँ पे प्राइसेस भी इतनी हाई थी, एक एक बॉक्स 990 रुपीज़। मुझे किचन क्लीनर, फ्लोर क्लीनर और वाशरूम क्लीनर चाहिए थे, और मुझे आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे जो हेल्पर होती है मैंने उससे आइडिया लिया और कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली। घर पहुंचे हैं, जान में जान आई है। सारा दिन ही मौसम ऐसे रहा, सुबह निकले हैं तो ऐसे था, और अब मैं सारे रास्ते यही डरती रही, कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हुई भी थी, लेकिन मैंने कहा अल्लाह पाक तेज बारिश ना हो जाइए ना हम लोग यहाँ फंस जाए, ऊपर से कपड़े मोबाइल हर चीज़ खराब हो, वो शीशा पर सारे। और आप ही को ये नहीं पता जो लिक्विड चीज होती है ना, उसे इकट्ठे छापरों में नहीं रखते। मैंने थोड़ी किया, जहाँ से सामान खरीदा उन्होंने सारा सामान एक ही शॉपर में डाल दिया। वो तो रास्ते में जब वो लीक हुई है बॉटल तो पता चला ये उतार के अंदर ले आओ, मेरे पीछे ले आओ, जरिए आती ना फिर भी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं इसको ना किचन में रखती हूँ। तो भाई सामान ये भी बेचारा फटा फटा बचा है, तो ये देखो वजन की वजह से ना थोड़ी देर और रहता ना तो क्या पता इसकी भी तलियां खुल जाती। खैर इसको यहाँ पे रखो, बहुत सारा सामान रखो। वजन की वजह से नहीं, ये दोनों बैठने के स्कूल तक बैठी थी, मैं अकेला आगे रात तक खेल रहा हूँ। ले कौन सी तो पहले ना इसको शावर को ना जरी ने पकड़ा हुआ था, जब ये लीक हुआ तो फिर शावर ऐसे को पकड़ा दिया, फिर इसने आगे गोद में रख दिया। नहीं बच गया बच गए। चलो है जरी को आने तो फिर मैं दिखाती हूँ क्या चीजें लेंगे। फिलहाल पानी पिए, सांस लें, थोड़ी जान निकल रही है। शाम हो गई और उनको अभी तक ये नहीं हो इसके पर्दे खोल दे, फिर अंदर हबस तो कुछ ही दिन में होनी है। इसका मतलब टाइम से पर्दे हटा दे, विंडो ओपन कर दे, रात को कर ही लो। ज्यादा लाइटें नहीं जलानी, उससे भी हीट होती है, मुझे तो ये लगता है। एक लाइट बहुत फिलहाल इसको भी सबसे तो ये ना अम्मी सब्जी ले आए थे, आज अम्मी ने सब्जी बनानी थी। और फिर क्या हुआ माशाल्लाह, ये देखो जी, तो ये हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने बुलाया हलीम, उन्होंने देख के बच के हलीम के हमारे घर भेज दिए। मैंने अम्मी से बोला कि रात को ना खाने में हिंदी खा लेंगे, हम लोग वैसे खाना खा के आ गए बाहर से, हमें भूख नहीं है। बाबा लोग भी गए हुए थे, उन्होंने सबको इन्वाइट किया हुआ, तो वो उधर खा के आ गए। बाकी अगर किसी को भूख लगती है तो वो रात में ये खा ले। अब ये सब्जी रख के फ्रिज में, और बाकी आटा गूंद के ना, क्योंकि अब जाए किसी को भूख लगी तो रोटी तो नहीं देंगे, तो आटा गूंद के बेचते हैं, अगर भूखते हैं। और मैं करूँ बंद इसको इधर बड़ा करने देते हैं, मैंने कहा खाना को खा के बैठ देती हूँ। एक ये हमारा लड़का है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इसको गाड़ी भी दे। मकसद ये चीज़ की इतनी तो हिफाजत करता है कि अभी बारिश है, कह रहा बारिशों का सीजन है, इवन बारिशों में सीजन है तो फिर क्यों धो रहे हो, फिर तो और गीला कर रहे हो। नहीं गीला नहीं, चिक्कड़ लग जाए ना तो हमारा पानी है तेजाब वाला। हाँ। ये जो कश्मीर का पानी है ना वो पानी है, दूसरा नमकीन नहीं है, नमकीन है ये सेम वाला पानी है। हाँ तो जैसे इसने मिट्टी एक दिन रुक जानी है, जंग लग जाना तो शो खत्म। अच्छा, शो नहीं खत्म करनी है हमने, ठीक है। तो इवन अभी हम जब ये बात करते हैं ना, जरी कह रही थी कि ना इनको बाइक और निकलवा देंगे, वैसे ये बोलता है कि मैं 1 to 5 निकालूंगा, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं 1 to 5 की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर एक और बाइक भी निकाली तो वो भी 70 निकालो, और ये वाली हाशिम को दे देना। उस बेचारे की बाइक का वो देखो ना जरा, वो पड़ी हुई ना, उसका इंजन उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो कहता है बाइक उसको देंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं वो 8-8 दोस्तों को बिठा के इधर उधर घूमे। मम्मी कहती जब उसको दे देंगे तो फिर तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, मतलब इसको उसको दे के भी इसकी फिक्र है कि ये खराब ना हो जाए। तुम्हें नहीं मिल जाएगी, तुम्हें क्या लगेगी। मैंने बताया मैं आटा लेके आई थी, तो मैंने कहा मेरा टाइम लगेगा। अम्मी ने सुन लिया, अम्मी कहती है मैं दे के आती हूँ, देंगे। मैं इसलिए भाग के आई हूँ कि जाओ थोड़ी वॉक हो जाएगी, इस बारे ध्यान से जाना। नीचे उतर के पकड़ाऊँ, पहले चलो नीचे करो भाई, रिस्क नहीं लेते। पहले भी 2-3 बार जो अम्मी गिरी है ना, सीढ़ियों से ही गिरी हैं, ऐसे ही गिरी हैं। काला कर गई थी उनकी 5 सीढ़ियाँ, वो उतर रही थी अंधेरे में, इनको पता ही नहीं चला सेंटर में 2 सीढ़ियाँ, और पाँव लास्ट में चला गया और पाँव मुड़ गया, और फिर घुटने पे चोट लगी। आटा दे उन्हें मार। हाँ जी, इतनी गर्मी की हम बोतल पिला बचा रहे हैं, चाय पिलाएंगे नहीं ना, क्या चाय, चाय भी नहीं है। चलो आ जाओ, आप आगे चलो थोड़ा सा। हाँ मैं अम्मी को यहाँ तक छोड़ गया, चले ध्यान से देखती हूँ चाय शायद सब लोग
डब्बा है ना लेके नया रखा हुआ, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो जरा, माशाल्लाह से कितना प्यारा है। इसको ना डब्बा भी ऐसे रखती हूँ, इसको धो के ना इसको चाय दे के भेजती हूँ, फिर लेके आएगा फिर धो के वापस रख दूँगी। ये देखो बाकी वॉश करके रखा हुआ था, लेकिन ये क्या है चीज़ इस्तेमाल ना करो तो भी खराब। डेरे ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ खानी आना रोटी खान? नहीं लेट अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से लेगा। पहले मैंने कहा था कि ना किचन में सारा सामान खोल कर आपको दिखाती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं रूम में चलते हैं, इजी बैठेंगे। तो यहाँ मैं ना सामान खोलूँगी और आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए। जरी अच्छी आते हैं, फ्रेश होकर चेंज भी कर लिया। मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं होता, मैंने बस मुंह बड़ी मुश्किल से धोया है। एक मिनट ये चीज़ें हम बने थोड़ा साइड पे, ठीक है। पहले मैं सारा सामान निकाल के रखूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं है। एक दिन कहीं जाना पड़ जाए ना तो बंदे की हालत ऐसी हो जाती है कि बुरा हाल हो जाता है। मैं कहती हूँ कब बंदा घर पहुंचे। पहले फिरती रहती हूँ, जब एंड पे टाइम आ रहा है मतलब आने का टाइम होता है, शॉपिंग कंप्लीट होती है, फिर मेरी आंखें बंद करो मैं घर पहुंच जाऊँ, सफर बीच में से खत्म हो जाए। तो और कुछ बाइक पे गए तो इतना सामान लेके हम 3 लोग, ये भी कौन सा सारे दिन ही बैठना बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ बाइक का सफर फैसलाबाद बंदा थक जाता है। जब वापस आई ना मैं तो खुदा मैं मैंने घर लै जाओ, मेरी बात सुनी। अच्छा चलो मैं दिखाऊँ आप क्या क्या लेके आए। यहाँ कहाँ शुरू करें? यहाँ से। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैं लेके आई हूँ ब्रश, देखना जरा ओपन कर देती हूँ। ये वाला ब्रश मैं लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ टाइल क्लीनिंग के लिए। जरी हमारे आज मैंने मुझे यही कहा करती कि ना वैसे तो आम रूटीन में हाला करती है, लेकिन एक दिन रखो वीक में, जिस दिन तुम्हें छुट्टी है तुम्हें प्रॉपर किचन दरवाजे खिड़कियाँ सब साफ करना। मैं तो ये कह रही थी कि एक ना जैसे सैटरडे या संडे का एक दिन रख लो, फिर तुम ऐसा क्या करो प्रॉपर सारी डीप क्लीनिंग की हर चीज़ की, बाकी वो ऊपर से तो साफ कर देती है जितना उससे होता है। तो ये आ गया जी हमारा ब्रश। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये दूसरा बैठा है इसका, ये रोज ना नहीं इसमें तो लेके मेरे ख्याल दूसरे में होगा, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो ये मैं लेके आई हूँ मेकअप ऑर्गेनाइजर। मुझे ना पॉकेट चाहिए थी, मेरे पास पहले पॉकेट थी वो खराब होगी। इसके ऊपर ना इस तरह से ये देखो जिप लगी है। मुझे सबसे प्यारी चीज़ की ये लगी है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नीचे से इस तरह से बहुत ही प्यारा, अपने 2 ले लिए, कहती मैंने इस तरह के 2 ले लिए। तो ये ट्रांसपेरेंट है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने ये 2 ले लिए। एक ले लिया और एक मैंने सोचा था एक में ज्वेलरी रख लूंगी और एक में मेकअप रख लूंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें फिर ऑर्गेनाइज रहती है। और ये मैं लेके आई हूँ डस्टिंग के लिए। ये है कौन सा फाइबर है असल? माइक्रो। ये देखो ना माइक्रो फाइबर, यकीन करें आप इसको ट्राई करके देखो। डस्टिंग मैं कहती हूँ जहाँ डस्ट है ना आपने उसको एक बार ऐसे करना है, ये ऐसे लगता है जैसे डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे वो होता है ना वैक्यूम, ये उसकी तरह काम करता है। तो ये मैंने लिया एक। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये बड़ा इसमें चीज़ें निकालती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ जी अम्मी के लिए, ठीक है। आपको पता है अम्मी के फ्रूट वगैरह, तो अम्मी के फ्रूट्स काफी सारे होते हैं, तो हम 2-3 बास्केट रखनी पड़ती है। तो ये इतनी बड़ी कि इसमें 2-3 जैसे ये किलो एप्पल लेके आती है वो ऐसे छोटे 2-3 फ्रूट्स इसमें रखे जा सकते हैं। अभी हम इसको डाल के रखते हैं, मैं अम्मी को के पास लेके जाती हूँ, उनको दिखाऊंगी। इसकी मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ से ये देखें जी, ये मैं लेके आई हूँ इस तरह से। ये मैं टेबल के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये जो हमारे गेस्ट रूम वाले ये टेबल है ना, दोनों, एक इस टेबल पे रखने के लिए और एक उस टेबल पे रखने के लिए। उस दिन मैंने जो गोल्डन कलर के पीस रखे थे ना वो जरी ने अपने बेडरूम में रख लिया, ठीक है। तो ये ना मैं आपको दिखाऊं जरा, इसको रख देते हैं अभी ना जैसे ना यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल पीस है। इसके बाद ये आ गया भी हमारा साथ में इधर, ठीक है। और यहाँ पे ना साइड पे ये आ गया इस तरह से। ये दूसरा भी फिलहाल मैं यहाँ पे रख रही हूँ, बाद में इसको उठा लेती हूँ क्योंकि अभी हम वहाँ पे सामान निकाल रहे हैं। तो बाकी पीसेस कैसे मुझे बताए, बड़े बड़े प्यारे बने, दिखाओ मेरे पास है। ये देखो ना इस तरह के वाइट वो जो पत्थर होते हैं ना वो लगाए हुए हैं, तो बहुत प्यारा ये इस तरह से। ये हम कल गए थे चेदर फैसलाबाद, इतने प्यारे प्यारे आइटम थे उसके वहाँ से बन लिए। मैंने फिलहाल वहाँ रखा है, फिर दोनों बाद में एक ही इस टेबल पे एक उस टेबल पे कर दूँगी। लिया इसको यहाँ तो ये मैंने एक ये लिया है, ठीक है। ये हमारे 2 आ गए करते हैं खाना एक चीज़ में। तो मैंने कहा कहते हैं मॉडर्न घर होना चाहिए, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो सामान चाहिए वो तो सामान भी तो होना चाहिए ना। ये हो गया। उसके बाद ये अम्मी का जो हमने वॉशरूम बनाया ना अम्मी और अम्मी का, उसमें तो उसमें जो कमोड है, कमोड के साथ हमने रोलर लगाया था, टिश्यू रोलर, लेकिन उसमें रोल नहीं था, तो मैंने ये रोल भी एक ले लिया। मैंने कहा ये भी वहाँ पे लगा देते हैं। तो उसके बाद ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया। आपको पता ना अजीब सी तरह सम टाइम कमरों में से ना ऐसे होता है ना बंद रहते हैं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये मैंने खोल के तो देखी कितनी नजर, हाँ ये देखो काफ़ी सारी है। ये ऊपर जो बनी हुई है ना लेवेंडर है, ये
हाँ लेवेंडर है, ये लेवेंडर है और ये है मोतिया। तो ये मैं 2 लेके आ गई। मैंने कहा एक ही हाल में लगा दो ना, तो चलो सारे कमरों में बारिश वगैरह होती है ना, चिप चिप से बदबू आने लग जाती है। आने लगी है। 2 ये हो गई। उसके बाद है ये देखो जरा, ये मैं लेके आई हूँ जो हम मॉप लगाते हैं ना गरी फर्स्ट पे समटाइम जब भी मॉप डेली अम्मी मॉप लगवाती हैं तो फिर उससे ना स्मेल आना शुरू होती है, पानी की ना अजीब सी सीलन की स्मेल। तो ये उसके लिए ना एक ढक्कन डाल दिए तो पूरे घर में आप से मॉप लगा लो तो उससे ना खुशबू आती रहेगी। और उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ विंडो क्लीनर। हमने अभी एल्यूमिनियम के शीशे लगाए हैं, पता है फिर उनकी क्लीनिंग वैसे होती ही नहीं है, तो ये उसके लिए लेके आए। ये लिया था, ये एक और लिया 2, और ये मैं आपको दिखा रही थी ना पॉकेट्स, ये मैंने 2 पॉकेट्स लिए हैं। ठीक है, मैंने कहा कि चलो कभी कभार कोई चीज़ अच्छी आती है और आपको पसंद भी आ जाती है, तो फिर मैंने कहा 2 ले लेते हैं। तो ये मेरी 2 पॉकेट्स हो गई। उसके बाद आपको बताइए टिश्यू बॉक्स तो मैं ले आई थी लेकिन इसमें टिश्यू नहीं है, तो ऐसे पकड़ा वाला टिश्यू रखो उसमें। ये हमें रास्ते में खोलना पड़ गया क्योंकि वो लिक्विड था तो थोड़ा सा गिर गया, है ना। ये तो मेरे ख्याल में ऐसे ही रखा जाएगा उसके अंदर। इसको खोलो ना ऐसे, इस तरह ही रख के ना है ऐसे करके, ऐसा ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसके बगैर निकालने पड़ेंगे। हाँ जी। इसको खोल लेते हैं। मैंने कहा टेबल पे रखा है तो बैठा है मेहमान वगैरह, तो जाहिर आप इस्तेमाल भी तो करोगे ना। और टिश्यू खाली उनके सामने टिश्यू का बॉक्स खाली रख दो, बड़े टिश्यू है इसके अंदर। ये भी हमने चेक रखे अपने ब्रांड के लिए। ये देखो हाँ जी, ऐसे ये वाला ये ऐसे, ठीक है, ठीक है ऐसे। और अब बात हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टिश्यू बॉक्स में हमने ये सारे इसमें डाल दो भाई, फेंक देंगे, कुछ ना डालो, ठीक है। दिखाऊँ जी, ये मैं लेके आई हूँ जो हमारा अंदर वाला किचन है घरी, उसमें भी मैंने कहा कि एक सोप और ये स्पंज वहाँ भी होने चाहिए कि अगर हमें हमने ये सोचा है कि जो अंदर वाला किचन है ना उसमें हम लोग रखेंगे लिक्विड शेप। हाँ मैं वो भी देखेंगे। ये देखो ये देखो जी, हाँ जी, ये आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं लेके आई हूँ अंदर वाले किचन में। जो हमारा सिंक बनाया है ये, और सिंक में मैं ये लेके आई हूँ जी केचप का बड़ा पैक। मैंने कहा समटाइम मैं राशन भी ले आई थी, उसमें हर चीज थी, ये नहीं था। केचप मैंने कहा ये भी घर पे रखो आप, कोई मेहमान आता सडन आपको कुछ बनाना पड़ जाता है, साथ में केचप तो होनी चाहिए। जो आलू वगैरह तो यहाँ से मिल जाते हैं, बेसन वगैरह। और ये मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था कि हम ना खाएं नूडल्स, तो मैंने ये 4 पैकेट नूडल्स के लेके आई हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि ये बड़े पैकेट हैं, हाँ, ये 50 रुपये बनाएंगे। हाँ तो देखिए 99 मतलब 100 रुपीज़ का एक पैकेट है। तो ये हमारे यहाँ से 4 पैकेट हमने नूडल्स के लिए। उसके बाद ये हमारे साथ सिलेंडर हुआ रास्ते में, आपको बता रही थी ना, हमें वापस चेंज करना पड़ा। मैं वो खोल के और दिखाऊंगी। ये इतना जहरीला था, इतना से गिरा, और मैं कहती हूँ पारे की नहा जाए। मैं इसको अभी अभी भाई बता दी, देखो अभी भी बैठे ना, इसको मैं वहाँ से वॉश करती हूँ क्योंकि ये ब्लीच है, तो इसको वॉश करके ना तो वहाँ पे रख देती हूँ। ये टॉयलेट के लिए मैं लेके आई हूँ ये हार्पिक है ना, ये 2 बॉटल मैंने हार्पिक की ली थी। मैंने कहा कि पता फिर अगर ना डेली हम या फिर 2-3 दिन बाद केमिकल से ना साफ करेंगे फिर येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये केमिकल लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये मैं अपने ना इन लॉज के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ, ये सरप्राइज है तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, मैं जब जाऊंगी तो फिर आप देखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई हूँ। ये जो है ये उनकी गिफ्ट है, तो मैं रखती हूँ साइड पे। तो ये कुछ सामान था मुझे, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। और इवन के आपको पता ही है कि घर पे कितना ज्यादा हमारा खर्चा है, लेकिन इसके बावजूद अगर अभी भी देखे ना तो हमारा दिल नहीं भर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक सबको दे। ये उस रब का करम है कि हम लोग अपने घर के लिए और ये सारी ज़रूरियात जो है ना ये पूरी कर पा रहे हैं। इसमें डालने वाला है, इसमें डालो, फिर मैं जाकर सारा सामान जहाँ जहाँ रखना है वहाँ रखती हूँ। तो यहाँ मैं ना बस आपको दिखा रही थी, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, सीधा जाओ तो मेरी हेल्प करो, सब कुछ हाथ में नहीं चले। ये जरिए अपने ना ग्रास ले तुम जाओ, इसको वहाँ रख दो और ये भी वहाँ रख दो। जब इसको जरूरत होगी ना अपने वो 7 वाला जो दराज है ना आपका लाइट का नीचे वाला, उसमें रख दो। एक लगाया, एक कपड़ा लगा लो और बाकी फिर जब जरूरत पड़े निकाल लीजिए। तो ये सब चीज़ें उठा के मिलते हैं ना, पकड़ो मेरे साथ सामान बेटा। मैं ये विंडो क्लीनर को लगाने के लिए एक्साइटेड हूँ, सुबह इसको टेस्ट करेंगे। तो ये एक हमने यहाँ पे रख दिया और जैसा उसमें फूल लगे हुए ना वो देखो, मैं आपको दिखाऊँ पास से दिखाऊँ थोड़ा। तो ये देखो जी, ये हमारा सेम हो गया। कुछ मैंने ये भी माइंड में रखा था कि जैसे फ्लावर उसमें, अब ये नहीं कि उसमें हमने व्हाइट लगाए हुए हैं तो बाकी कमरे में नीले पीले रंग बिरंगे लगे हो, तो इस वजह से ना ये इस तरह का हमने ले लिया। अभी ये वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये ठीक हो गया, अब इसे इसको भी थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं। अभी साइड ये हमारा खाना बन गया। आप तो भी आ जाए, मुझसे खाना खाते हैं। हलीम है और साथ में रोटी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का हलीम है। मेरे पास यहाँ पे आम भी है,
तो अल्लाह पाक आप सबके और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल के बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।